आपको दिया जाता रहा 15%, 17%। जब बजट एलोकेट होता था तो वो 40% होता था। जब बजट एलोकेट, दोस्तों को कहें फिर जरा करीब आ जाए, जब बजट एलोकेट होता था तो वो 32% होता था, वो 35% होता था, और जब खर्च होता था तो वो बजट 15% से 17% के दरमियान खत्म हो जाता था। सिर्फ 7 साल जो आखिरी थे, 5 साल एक दफा नून लीग के और 2 साल एक दफा, जो 7 साल आखिरी 7 साल थे, उनमें साउथ पंजाब का 265 अरब रुपया जो यहां का हक था, जो यहां को एलोकेट किया गया, वो यहां से उठा के दूसरी जगहों के ऊपर इसलिए खर्च किया गया कि वहां से मनी लॉन्ड्रिंग की जा सके। मैं आपके सामने कुछ अदादो शुमार रखता हूं। सगे तो ये आपके बड़े बनते हैं, लेकिन अदादो शुमार ये हैं कि 5 साल जो पीपल्स पार्टी के थे, ये 7 आपके वजीर आजम से मुल्तान से 5 साल जो आपके यहां से वजीर आजम थे, 5 से थोड़ा कम वो नायल हो गए थे, उन्होंने लिया को 1.6 अरब के प्रोजेक्ट्स दिए अपने 5 सालों में। उसके बाद एक शख्स है जिनका नाम है पंजाब स्पीड आपने देख ली उस दिन कतर एयरलाइन की फ्लाइट से वो कैसे पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे थे। गांव में एक दफा चोरियों का सिलसिला चला था और चोर लंगोटा बांध के तेल लगा के आते थे ताकि अगर आप पकड़ने की कोशिश करें तो पकड़े ना जाएं। तेल लगा होता था जिसम से पकड़े नहीं जाते थे। इन कमबख्तों ने तेल लगाए हुए हैं, ये पकड़े नहीं जा सकते, रातों रात निकलने की कोशिश करते हैं। इन्हें फिर डब्बे में बंद करना पड़ता है क्योंकि आप इनकी कलाई, आप इनका बाजू पकड़ें तो वो स्लिप हो जाता है। तो वो रातों रात शहबाज पंजाब स्पीड निकलने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी बातें करते, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं सिर्फ इस टाइम जो स्टेटिस्टिक्स है वो आपके सामने रख रहा हूं, बाकी दावे तो अपनी जगह होते हैं। उन्होंने अपने आखिरी 5 साल, पहले 5 साल मैंने आपको बता दिया कि वजीर आजम भी थे, वजीर आला शहबाज शरीफ थे, लिया को मिला 1.6 अरब। दूसरे टाइम में लिया को मिला 1.7 अरब। अब इनके बकौल जो आपकी हुकूमत है, इसने तो दिया ही कुछ नहीं, काम ही कुछ नहीं किया। इनसे अगर बातें सुने तो अभी इस हुकूमत को आपको पता है 3 साल पूरे नहीं हुए, तो जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनको पैसा इशू हो चुका है, वो है आपका 2.1 अरब और 5 अरब के से 5 से 7 अरब के प्रोजेक्ट आज अनाउंस होने जा रहे हैं। और इनमें से कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो कागजों में, इनमें से कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो कागजों में सिर्फ दिया हो। मसलन मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, उसके 50% से ज्यादा पैसे ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, और जो दूसरे 50% है वो कमिट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट में दे के, बना के, चला के जाएंगे, ऐलान नहीं होंगे। अब क्या इतने पसमानदा इलाके को, जिसे जहां पे जक्कड़ साहब बैठे बता सकते हैं, इन्होंने सियासत की है यहां पे, हम तो आएंगे आपसे बात करके चले जाएंगे। इस इलाके की महरूमियों को बड़े सालों से इन्होंने भुगता हुआ है। गिलानी साहब बैठे हैं, रंधावा साहब बैठे हैं, खतरान साहब बैठे हैं। ये आपको बता सकते हैं कि यहाँ की आवाम को, जब यहाँ के लोग कई और जिलों में जाते हैं तो उन्हें लगता है हम यूरोप में आ गए हैं। ये शायद वहां मजाक लगती है बात, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो पता लगता है। और लिया आम जिला नहीं है। लिया का जो पर कैपिटा एजुकेशन है वो अपने जो गिवन हालात है उनमें से बहुत बेहतर है। यहां तालीम की बहुत कदर और कीमत है, लेकिन तालीम के लिए यहां पर क्या दिया गया वो भी आपके सामने है। अस्पताल के लिए क्या दिया गया वो भी आपके सामने है। यहां पे सिर्फ खोखले वादे और दावे किए गए। अल्लाह का शुक्र है कि आज प्राइम मिनिस्टर 2 बड़े, मैं उन दोनों को बहुत बड़े प्रोजेक्ट कहता हूं, और आज आपकी खुशकिस्मती है कि आपके जिले से वो शुरू हो रहा है। ये दुनिया की तारीख का, मैं पाकिस्तान की तारीख नहीं कह रहा, दुनिया की तारीख का अहम तरीन प्रोजेक्ट होगा।
जो आज आपको हेल्थ कार्ड मिलने जा रहा है, ये किसी गरीब मुल्क के हुकूमत की तरफ से शुरू किया हुआ अनोखा प्रोजेक्ट है। ये आपने बहुत अमीर मुल्कों में तो सुना होगा, स्कैंडिनेविया हो, नॉर्वे हो, जो अमीर मुल्क हैं, कि तमाम अवाम को फ्री हेल्थ केयर। आज लैया में बसने वाले हर शख्स को हेल्थ कार्ड जो है उसका शुरू हो जाएगा। उसमें अमीर भी होगा, गरीब भी होगा। उसमें नून लीग के जो हारे हुए जीते हुए कैंडिडेट है उनको भी हेल्थ कार्ड मिलेगा। आज जो यहां से उनका एक एमपीए साहब जीते उनको भी आज हेल्थ कार्ड मिलेगा। तो ये बगैर अमीर गरीब की तफरीक के 100% पॉपुलेशन जो आपकी डीजी खान की डिवीजन है उसको आज से हेल्थ कार्ड मिलेगा। ऐसे ही साहिवाल डिवीजन को इंशाल्लाह, और 31 दिसंबर तक पूरे पंजाब के हर शहरी को हेल्थ कार्ड मिलेगा। अभी लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। ये ऐसे ही अंदाजा है नहीं है जैसे जब इंटरनेट और कंप्यूटर आया था तो हम में से बहुत सारों को अंदाजा नहीं था कि दुनिया को कैसे बदल देगा। आज ये मेरे लैया के जो भाई जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, इनकी आवाज में वही दम है जो इस्लामाबाद में बैठे मेरे किसी भाई की आवाज में है, क्योंकि इनके हाथ में फोन है, कैमरा है, इंटरनेट है। ये अपनी आवाज वहीं पहुंचा सकते हैं जहां किसी बड़े शहर का जर्नलिस्ट पहुंचा सकता है। ये इंटरनेट ने दुनिया चेंज कर दी। इसी तरीके से इंशाअल्लाह अल्लाह के करम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ैल आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने ये जो हेल्थ कार्ड का प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में, मीन पंजाब, केपी, फेडरल एरिया, कश्मीर, इन तमाम इलाकों में जो 100% पॉपुलेशन को देने का ऐलान किया है, इससे अब चौक आजम हो या चुबारा हो, यहां पर आने वाले वक्त में आपको स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेट हॉस्पिटल बनते नजर आएंगे। क्योंकि जब कोई आबादी देखेगा तो कितनी आबादी है जी चौक आजम चुबारा की, तकरीबन नवाई इलाकों की सारी को 5-6 लाख तो होगी, सारी नवाई इलाके डाल के। 5 लाख। अगर 5 लाख को आप 8 लाख से ज़रब दें तो अब आप नंबर देखें क्या आता है करोड़ों में आपके सामने। अब जब कोई प्राइवेट इन्वेस्टर लाहौर में, इस्लामाबाद में बैठा देखेगा कि यहां तो साल का जो है वो 40-30 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है लोगों के पास खर्च करने को, और इंश्योरेंस का है जो उन्होंने खर्च करना ही करना है अगर उन्हें मौका दिया जाए, तो वो यहां पर आके 20-20 मंजिला अस्पताल बनाएंगे। वो डॉक्टर यहां पर लेके आएंगे क्योंकि पैसा है अब आपके पास खर्च करने का। ये अभी मैं आपसे दावे से कहता हूं, मैं सियासत नहीं कर रहा, बाखुदा ये मेरे साफी दोस्त भी बैठे, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, अभी आपको इस प्रोजेक्ट की अफादियत का पता नहीं चल सकता। ये नहीं कि आपकी कम अक्ली है या आपको एहसास नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि अभी आप इसका अदराक कर सकें। ये 3-4-5 साल बाद डाउन दी ट्रैक जब इसने मटीरियलाइज होना है, जैसे आज एक एक शख्स के हाथ में मोबाइल है, और झक्कड़ साहब पुराने सियासतदान जानते होंगे कि एक टेलीफोन लगाने के लिए वफाकी वजीर की सिफारिश चाहिए होती थी। पूरे गांव को एक नंबर लगता था, वो किलियां फंसाने वाली एक्सचेंज लगती थी उसके बाद, याद होगा आपको। जैसे टेलीफोन ने दुनिया बदल के रख दी, इंटरनेट ने बदल के रख दी, ये आपका हेल्थ कार्ड इंशाल्लाह इस मुल्क की तारीख बदल के रख देगा। ये जो आपको गिला है ना सरकारी अस्पताल में मेरा इलाज नहीं हो सका ठीक, डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया, मुझे दवाइयां बाहर से लिख दी, मेरा एक्सरे जो है मशीन ही खराब थी, यहां पर फलानी मशीन है ही नहीं, ये सब खत्म हो जाने क्योंकि आपके कार्ड में पैसे हैं और प्राइवेट अस्पताल वो पैसे लेना चाहेगा और वो आपको सारी सहूलत देगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा इसे मटीरियलाइज होने में। इसका आगाज आज हो गया, मटीरियलाइज ये होगा। दूसरा बड़ा वाकया जो आपका है, कल साहिवाल के एक ताजर है, उनसे मेरी मुलाकात हो रही थी। वो ये कह रहे थे कि साहिवाल हो या लैया हो, बच्चों की मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। बच्चे पैदा होने के बाद बहुत जल्दी फौत हो जाते हैं क्योंकि बेसिक हेल्थ उनको प्रोवाइड नहीं होती जैसे बड़े शहरों में होती है। ये जो आज आपका 200 बेड का हॉस्पिटल है मदर एंड चाइल्ड, ये पहले भी बन सकता था। 12 हॉस्पिटल बन रहे हैं पंजाब में, 5 हॉस्पिटल बन रहे हैं साउथ पंजाब में, उन 12 में से 12 यूनिवर्सिटियां बन रही हैं पंजाब में, 5 उनमें से यहां बन रही हैं, और ये हमारी पहली हुकूमत के सिर्फ 3 साल हैं। जो कुछ आपको बताया गया अल्लाह ने इनके मुंह पे मारा। आज आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 4% है, बल्कि माहिरीन कहते हैं वो 5% है, अभी नजर आएगी इंशाल्लाह।
आज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। याद रखिएगा, ओवरसीज पाकिस्तानी वो होता है जो किसी बैरूने मुल्क जाता है। हमारे सामने मंडी बहाउद्दीन से एक मिसाल है, शाहिद रांझा। एक शख्स यहां मजदूरी करता रहा, सऊदी अरब में जाके मजदूरी की, अमेरिका में गया, ना सिर्फ अपनी काया पलटी, अपने पूरे इलाके की काया पलटी उस शख्स ने। ओवरसीज पाकिस्तानी वो होता है जो अपनी मेहनत से एक ऐसे मुल्क में अपना मकाम पैदा करता है जहां ना रिश्तेदार है, ना खाला है, ना मासी है, ना सिफारिश है। यहां पर तो अजीज होते हैं, कोई मुसीबत पड़े अजीज के पास चले गए, किसी इदारे में मुसीबत पड़ी झक्कड़ साहब के पास आ गए, उनसे फोन करवा लिया, किसी और अपने बड़े बुजुर्ग से करवा लिया, कोई साथ चल के चला गया। वहां कौन होता है? तो ओवरसीज पाकिस्तानी वो होता है जो वहां पर जाके अपनी दुनिया कायम करता है। वो गलत फैसले नहीं करते, उनमें शऊर होता है क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी होती है। आज ओवरसीज पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले 10 महीने में। $2 अरब से हमेशा ज्यादा है जो रेमिटेंसेज हैं। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $20 अरब था, जो आज सिफर है, बल्कि मुस्बत में है। आपके जो रिजर्व थे फॉरेन, वो 9 अरब छोड़ के गए थे, आज 22 अरब हैं। आज हम खुद ऐलान कर रहे हैं कि तनख्वाहें बढ़ने जा रही हैं इंशाल्लाह। आज हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहां बैठ के कह रहे हैं, यहां 7 अरब के हैं। आज ट्रैक्टरों की सेल पाकिस्तान के 70 साल में सबसे ज्यादा है। आज मोटरसाइकिलों की सेल पाकिस्तान के 70 साल में सबसे ज्यादा है। कारों की सेल के लिए कारों वाली कंपनियां खुद, जो 2 बड़ी कंपनियां, वो खुद इश्तिहार दे रही हैं कि हमारी सेल आज सबसे ज्यादा है। आप सबको पता है गाड़ी खरीदनी तो आपको कितना ओन देना पड़ता है। ओन इसीलिए है ना कि गाड़ियां बन कम रही, खरीद ज्यादा है। आज किसान को, क्या आप बैठे यहां सारे किसान बैठे हैं, आप में से बहुत सारे सहाफी दोस्त भी किसान होंगे या कोई रिश्तेदार किसान होगा। क्या गन्ने का पैसा टाइम पे पहले की निस्बत मिला या नहीं मिला? क्या इस दफा गंदम में को बारदाने का मसला हुआ? क्या सरसों की फसल हो या आलू की फसल हो, बेहतर हुई या नहीं हुई? ये ट्रैक्टर खरीदने से पता चलता है कि हमारा किसान जो है वो बेहतर हुआ है। और बड़े लोगों को इसकी तकलीफ है, लेकिन इमरान खान इंशाल्लाह डंके की चोट के ऊपर किसान के साथ खड़ा होगा। किसान का इस्तेहसाल मजीद नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं आपसे यह कर दूं कि ये जो भागना चाहते हैं यहां से, वो जिन्होंने भागना था, वो एक दफा आपने हेल्थ के ऊपर फ्रॉड करके भाग लिया कि मेरी सेहत खराब है। अब ये नया अस्पताल बन रहा है लिया में, अब आपका इलाज इधर ही होगा। और अगर ये पसंद ना हुआ तो जो आपने बनाए हैं उनमें करवा देंगे। जहां अवाम का इलाज होगा वहीं आपका होगा। और हर तरह का इलाज अब आपकी पाकिस्तान की अवाम ही आपका करेगी, अब गोरा नहीं करेगा। अब जो इलाज है ना, ये रंधावा साहब जैसे डॉक्टर यहां पर मौजूद हैं, जो आपने हमें भर्ती करके दिए, अब यही डॉक्टर करेंगे इलाज आपका। ऐसा नहीं है कि अवाम के लिए एक और काम और आपके लिए एक और काम, क्योंकि आप शाही फैमिली हैं। और आप ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब वहां महफूज नहीं है। जो एक कार फ्रॉड का केस था, उस पर एक अदालत का बैलफ आया बताने के लिए, या जो भी किसी इदारे का, और आपने बना दिया कि नवाज शरीफ पे हमला हुआ है। आप पे तो अब मक्खी भी डरते बैठती होगी। आपने कह देना ये भी इमरान खान ने कह के भेजा है। तो इसलिए आप अवाम से अब झूठ बोलना बंद कर दें। मईशत भी अल्लाह का शुक्र है बेहतर हुई है, दूर दराज इलाके तक पहुंचे हैं। हाँ, सब अच्छा है नहीं, 70 साल का बिगड़ा हुआ निजाम है, सब अच्छा नहीं हो सकता बहुत जल्दी। हाँ, क्या आपका लीडर ईमानदार है? क्या लीडर मेहनती है? क्या लीडर ज़हीन है? क्या लीडर वफादार है? क्या लीडर के अंदर गरीब का दुख और तकलीफ है? ना होती तो पनाहगाह से लेके, लंगर खाने से लेके एहसास प्रोग्राम तक क्यों करता वो? ना होती तो आपके तीन दफा लिया में आता वो। कितने वजीर आजम आए लिया में इतनी बार? कहने की बात यह है कि जो सच है वो रोजे रोशन की तरह सामने लिखा हुआ है, और जो झूठ था वो भी सब कुछ सामने था। तो इंशाल्लाह मईशत बेहतर हुई है,
हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हुई है, वो भले टेक्सटाइल हो भले चावल हो। हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर उठ गया है, हमारे मजदूर को मजदूरी मिल रही है, हमारा किसान बेहतर हो रहा है। एक डूबी हुई मईशत को हमने बहाल कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। अब आम आवाम की जेब तक उसका फल जाएगा अगले सालों में। और रही बात सियासत, तो सियासत पट के जोर पे होती है, सियासत बातों से नहीं होती। इमरान खान से बड़ा सियासतदान ना इस कौम को मिला है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद ना मिलेगा। ये घोड़े का मैदान आप कहते हैं इलेक्शन लड़ना है, ये आ रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन। अगर सियासी तौर पर आपको ठोके ना रख दिया तो आप बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि अवाम अंधी है? अवाम को नजर नहीं आता कि किसने फ्लैट बनाए और कौन अवाम के लिए 14-14 लाख के घर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए लिया की अवाम से मेरी गुजारिश है कि आपने एतमाद रखना है अपने लीडर के ऊपर। मुश्किल हालात थे लेकिन वो आपके साथ खड़ा है। और यहां पर मैं कल आया हूं, आखिरी बात मैं ये करता चलूं, मुझे पता चला है कल कि यहां पर हमारे सहाफ़ी बरादरी के भी थोड़े से मसाइल हैं प्रेस क्लब को लेके। उस पर मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। मैं वापस जाके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ भी डिटेल डिस्कशन करूंगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके एक वफ्त को वहां पर हम होस्ट करें या लाहौर में होस्ट करें और ये मामलात हम ख़त्म करवाएं, क्योंकि आप में एक ग्रुप है या दो हैं या तीन है, आप सारे हमारे भाई हैं, हम सारे एक ग्रुप हैं। क्योंकि आधे तो सहाफ़ी हम भी हैं, सारा दिन यही काम हमने करना होता है। तो आखिर पे मैं दोबारा कहूंगा, हेल्थ कार्ड, यहां पर जो रोड्स के कंस्ट्रक्शन के मंसूबे बन रहे हैं और यहां पर जो आपके कॉलेज एक बना है पिछले साल खवातीन का, और जितने भी दूसरे मंसूबे हैं वो इंशाल्लाह तकमील भी करेंगे। और आपने देखा कि जो मंसूबे इन्होंने आखिरी साल लूट का माल समझ के हर चीज अनाउंस करते गए, पैसे थे नहीं करते गए, हमने एक मंसूबा भी बंद नहीं किया, तमाम मंसूबों को ऑन किया और कंप्लीट किया और अपने मंसूबे भी लेके आए। इनके काम नहीं किए कि ये परवेज अलाई ने शुरू किया तो बंद कर दो। आधे तो परवेज अलाई के मंसूबे ये बंद कर दिए थे इन्होंने, खंडर पड़े हुए हैं। कार्डियोलॉजी लिया देख ली, यहां परवेज अलाई अनाउंस करके गया था, इन्होंने नहीं बनने दिया क्योंकि नाम नहीं लिखा जाना, बूथा नहीं लगना। और खुद एक टॉयलेट बनाते हैं उसमें बूथा लगा देते हैं अपना, जैसे प्यो दे पैसे आंदा है। ये जो आज हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं हमारे बाप का पैसा नहीं है, ये आपके पैसे हैं। एहसान नहीं कर रहे आपको देके। ये कोई घर से पैसा नहीं लाया था हमारी हुकूमत में, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। वो नवाज शरीफ साहब आते थे, आप पे 1.5 करोड़ कुर्बान है, आप पे 1.5 अरब कुर्बान है। भाई घर से लाए हो कुर्बान है, अवाम के पैसे का प्रोजेक्ट है। तो इसलिए ये इंशाल्लाह ताला आपको ऑल बीएचयू जो आपके बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो गांव की सतह पर आपके सेहत के मराकज हैं, आपको पता है लिया में कई जगहों पर बिजली के मसाइल हो जाते हैं, उन सब की सोलराइजेशन कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड आ रहा है, 200 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है। और एक आखिरी बात उसके साथ मैं खत्म करूंगा कि एक प्रोजेक्ट जिसके लिए 5 अरब रुपया रखा गया, ये जो ब्रिज के अतराफ की सड़कें बननी थी और दूसरी चीजें, 5 अरब रुपया रखा गया। ये नून और पीपल्स पार्टी होती तो 5 अरब में फिर एक्सटेंशन करके और रखे जाने थे। उसमें से 1.25 से 1.5 अरब रुपया बचाया गया क्योंकि आपकी हुकूमत शफाफ है, शफाफियत के साथ ठेका दिया गया। वरना आप मेरे से ज्यादा हुकूमतें आपने देखी हुई हैं, ज्यादा कवरेज की हुई है आपने। आपको पता है जो पैसा रखा जाता है उसकी फिर रैशनलाइजेशन की जाती है, एक लफ्ज है ये, सानू फिर रैशनलाइजेशन तो लुटिया जाता है। और रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? 100 दी चीज और 150 दी हो गई है। क्यों जी? साफियों ने ज्यादा चाय के कप पी लिए लिया में, ये 150 अरब का हो गया है। या साफी वगैरह बेचारे ने जो वो 1000, 2000, 3000 का सूट सिलाता वो ज्यादा सिल गए लइये में। यही तबका है ना यहाँ पर। यहाँ पे कौन सी कोई इंडस्ट्री है जो यहाँ पे रैशनलाइजेशन आपने करनी है कि कोई उससे पुल चेंज हो गए, कोई सड़कें चेंज हो गई हैं माल खाने के लिए। तो यहाँ उल्टी रैशनलाइजेशन हो रही। इमरान खान पैसा बचा के दे रहा है। आप सबका शुक्रिया। आपके सवाल लेता हूँ। आप
अच्छा नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, आप सारे भाई हैं। सवाल कर लें, आप सर, मैं आपका मेहमान हूँ, आप अपने इख्तलाफात बाद में कर लीजिएगा। अच्छा सवाल पूछ ले। सवाल करो, सवाल करो, बस ना करो। अच्छा अपने इख्तलाफात बाद में कर लीजिएगा, मेरे से सवाल तो करो, सहाफी है। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है, वैक्सीन का अमल जारी सारी है, साथी कार्ड जिन लोगों के पास नहीं है, जो बुजुर्ग हमारे के साथ कार्ड पुराने हैं, कैसे होगा? ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं और हमारे ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। हो गया आपका सवाल, हो गया। गलत ब्रीफिंग दी गई है प्रेस क्लब के हवाले से। कब्जा ग्रुप है, ये जितने चैनल पड़े हैं एक भी वहाँ पे नुमाइंदा नहीं है। अगर आज इलेक्ट्रॉनिक वाले अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ना होते तो आप आज ना होते। ये सारे अखबारों वाले आपके मसाइल खत्म कराते, आपके मसाइल। जाहिल लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जर्नलिस्ट नहीं मानते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जर्नलिस्ट नहीं मान रहे। इसके अलावा कौन है और एक नुमाइंदा भी वहाँ पे नहीं है। मैं जहालत से ये पूछता हूँ, इसके अलावा कौन ऑनर करेगा? सर आप बैठे तो सही ना। ये